बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेंट ओएस जो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी इंस्टॉलेशन की बात करेंगे कि हम इसको अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स में, डेवऑप्स इंजीनियर्स में और होम यूज़र्स के लिए, और नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस इसको प्रोडक्शन सर्वर के लिए यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले आपके पास कोई इसका आईएसओ इमेज फाइल होनी चाहिए, जो कि ये हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उसमें CentOS.org और /डाउनलोड आपने इस लिंक पे जाना है और आपको जो इसकी एक आईएसओ इमेज फाइल होगी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ओपन हुई है, एक आपके पास सेंट ओएस लिनक्स डीवीडी आईएसओ फाइल होगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट मिरर फाइल्स आ जाएंगे, लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे आईएसओ जो है तो इमेज फाइल्स हैं, तो आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएंगे। नॉर्मली ये आपको एक कस्टमाइज भी रिकमेंडेशंस देता है कि जो आपके रीजन्स के हिसाब से वो आपको बता देता है कि जो बेस्ट सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जिस मर्ज़ी मिरर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो मिरर फाइल्स होते हैं, नॉर्मली लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं वो डिफरेंट मिरर फाइल्स में आती हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला है उसके ऊपर अगर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें ये ISO.ISO की एक्सटेंशन है, इसका मतलब है इसको हम यूएसबी में पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे, सेव किया, और उसके बाद इसको यूएसबी में करके बूटेबल बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है तो जो बूटिंग का प्रोसेस होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो भी लैपटॉप है, आपने उसकी बूटिंग F12 या F10, आप डिपेंड करता है आपका लैपटॉप क्या है, तो आपने बूटिंग प्रोसेस में जाना है, अपनी बूटिंग प्रोसेस यूएसबी सेट कर लेनी है, और उसके बाद आपका जो इंस्टॉलेशन है ये स्टार्ट होगी। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, जैसे ये हमें नज़र आ रहा है, इंस्टॉल सेंट ओएस लिनक्स 8.0, और उसके बाद है टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल CentOS, ठीक है। टेस्ट दिस मीडिया कि वो आपकी हार्ड ड्राइव को टेस्ट करेगा, देखेगा उनकी हेल्थ कितनी है, ठीक है, और अगर कोई उनमें प्रॉब्लम्स होगी, और इसके अलावा जो है तो फर्दर डिटेल जो है ये आपको टेस्ट करके बताएगा। तो हम बेसिकली लिनक्स को डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ये विंडो आ गई है, वेलकम टू CentOS लिनक्स। इसमें हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी की। आपने बेसिकली अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, और जैसे यहाँ पे ये इंग्लिश को सिलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद जो है तो सिंपल हम क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंस्टॉलेशन समरी का एक पेज आ जाएगा। ये ऊपर टॉप पे हेडिंग भी आपको नज़र आ रही होगी, इंस्टॉलेशन समरी। तो इसमें हमारे पास ये लोकलाइजेशन, सॉफ्टवेयर और सिस्टम के ये डिफरेंट सेटिंग्स के फोल्डर्स हैं, ठीक है। इनको जो है तो वन बाय वन जिस मर्ज़ी ऑर्डर में आप इनको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ये कीबोर्ड का है, फिर लैंग्वेज सपोर्ट का है, टाइम एंड डेट का है, ठीक है। तो ये जो लोकलाइजेशन है ये अगर आप डायरेक्ट CentOS इंस्टॉल भी कर लेंगे उसके बाद भी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सबसे पहले अगर नेटवर्क को हम देख लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले नेटवर्क सेटिंग्स को देख लें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपका जो नेटवर्क है ये जो इसकी सेटिंग्स है ये ऑफ होती है, जैसे हमें लेफ्ट साइड पे ये नज़र आ रहा है ऑफ है, ठीक है, डिसकनेक्टेड नज़र आ रहा है इथरनेट के नज़रिए। हम इसको ऑन करेंगे, जब ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो नेटवर्क कन्फिग्रेशंस होती हैं वो उसको पिक कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है, डीएनएस का क्या है, ठीक है। अदरवाइज़ आप कन्फिगर कर सकते हैं। अब अगर आपने जो है तो मैनुअली इसकी सेट करने हैं, आईपी एड्रेस सेट करने, और इसमें आप IPv4 सेटिंग्स में जाएंगे। अभी तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक है, आप मैनुअल में चले जाएं, यहाँ पे आप IP एड्रेस कोई भी मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है तो रैंडम कोई भी इंटर कर दें। उसके बाद जो है तो कोई सबनेट मास्क जो होता है, नेट मास्क, ठीक है, वो आप बता दें। उसके बाद कोई गेटवे आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका IP एड्रेस बता दें। ये अभी रैंडम वैल्यूज़ जो है तो ये इंटर हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो है तो आपने DNS सर्वर जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका आप जो है तो यहाँ पे आईपी एड्रेस बता दें, डोमेन नेम सर्वर जो है, ठीक है। और उसके बाद जो है तो आप इसे सेव कर दें। लेकिन अभी क्योंकि ऑटोमेटिकली मैं चाह रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली ये आईपी एड्रेस और ये जो डिफ़ॉल्ट रूट और DNS सर्वर वो उसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये एंड पे होस्ट नेम ये आपसे पूछ ले कि होस्ट का नाम क्या होना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये CentOS यहाँ पे रखे हैं, ठीक है।
उसके बाद आपने बेसिकली इन चेंजेस को क्या कर लेना है, अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद हम इसको डन करेंगे। तो इसमें जो हमारा होस्ट नेम होगा वो सेंट ओएस आ जाएगा, और हमारी जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग्स है वो हमने इसको कंप्लीट कर ली हैं। और यहाँ से हम डन को प्रेस करेंगे तो ये हमारी नेटवर्क और होस्ट नेम है, ये हमने सेटिंग इसको कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम और डेट का है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे जो है तो इस स्टेप के ऊपर अगर सेट करना चाहें इस स्टेप पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप जो है तो बिल्कुल एंड होगा, ठीक है, तो आप इसे तब भी जो है तो इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल स्किप करना चाहें, आपने यहाँ से डन करना है तो ये आपका टाइम एंड डेट की सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का है कि आप सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक इन्वायरमेंट है उसको हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने ये जो सेंट ओएस है हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आ गए। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट किया, सर्वर विद जीयूआई, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ सर्वर इंस्टॉल हो या मिनिमल इंस्टॉल हो, मिनिमल इंस्टॉलेशन में आपके पास एक टर्मिनल या कमांड लाइन इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके पास जीयूआई नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ अगर कोई आप टूल्स इंस्टॉल करना चाह रहे हैं जिसको हम एड ऑन कहते हैं, जैसे वर्चुअलाइजेशन टूल्स हैं, ठीक है, बेसिक वेब सर्वर है, लेगेसी यूनिक कंपेटेबिलिटी है, डेवलपमेंट टूल्स हैं, तो वो अगर आप एडिशनल कोई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ डन करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन है ये कंप्लीट होगी। इसके बाद हमने इंस्टॉलेशन के जाना है कि हमने इसको इंस्टॉल पे करना है। तो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी एक ही ड्राइव है तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई है, ठीक है। और अगर हमें अभी जो मैसेज आ रहा था कि स्पेस कम है तो हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, स्पेस को क्लेम करेंगे, ठीक है। उसका अभी हम प्रोसेस देख लेते हैं। और यहाँ पे जब आप डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे तो आपने ख्याल रखना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिक, नॉर्मली जो है तो ऑटोमेटिक रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी पार्टीशन को भी सेट कर देगा अगर आपकी एक से ज़्यादा ड्राइव्स हैं, ठीक है। और एक ख्याल करना है कि जब आप इसको ऑटोमेटिक रखेंगे तो जितना भी आपकी ड्राइव्स में डेटा होगा वो सारे का सारा जो है तो लॉस हो जाएगा। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको आपने बैकअप कर लेना है। उसके बाद इनक्रिप्ट माई डेटा है, ठीक है। ये नॉर्मली उसलिए होता है कि अगर हमने कोई कॉन्फिडेंशियल या कोई चाहते हैं कि जब भी हम कोई डाटा शेयर करें सर्वर्स के ऊपर रखें तो वो इनक्रिप्ट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए फिर हम ये इनक्रिप्ट माई डेटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर नहीं ज़रूरत तो फिर इसको आप ऐसे ही जो है तो लीव कर दें। और हम यहाँ से इसको डन करेंगे क्योंकि हमने इसी ड्राइव में करना है। तो ये यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, योर करंट CentOS लिनक्स सॉफ्टवेयर सिलेक्शन रिक्वायर्स 12.31 GB ऑफ अवेलेबल स्पेस, ठीक है, इतनी स्पेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिक्लेम, यहाँ पे ये जो एंड पे होगा रिक्लेम स्पेस का करेंगे और यहाँ पे डिलीट आर कर देंगे, ठीक है, कि जितनी भी अभी वो हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई किया उस सबको डिलीट कर दिए। तो अभी जितनी भी वो हमारा डेटा था वो सारा वाइप आउट हो गया और यहाँ पे जो रेड मैसेज था वो देखें ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमने कोई अगर बैकअप सर्वर्स रन करनी है, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा कर्नल कभी क्रैश कर जाए तो उसको जो है तो हैंडल किया जाए इस प्रोसेस को, तो फिर हम इसको इनेबल कर देते हैं। ये जो के मैप होता है, ठीक है, इसको के डंप का जो एक फ़ीचर होता है इसको हम इनेबल करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको इनेबल नहीं करते। अगर हमने सिर्फ CentOS को सिर्फ और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है कि आप इसे के डंप को जो है तो इनेबल करें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा 7 to 8 GB जो है तो ये ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर इसकी आपने सिर्फ टेस्टिंग या सिर्फ इसको देखना चाहते हैं कि CentOS होता कैसे है तो फिर ये फ़ीचर इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो है तो जाएंगे और इसको आप डन कर दें, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर हम बिगिन इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे यूज़र सेटिंग आ जाएंगी, रूट का पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें ये ख्याल करना है कि आप याद रखें उसको। इसी तरह फर्दर कंफर्म करेंगे तो आपको इधर वीक का मैसेज आ रहा है, और जब भी आपको वीक का मैसेज आएगा तो फिर जब आपने डन के ऊपर क्लिक करना है तो 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, ठीक है, 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोसेस सेव होगा, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो सेव नहीं होगा। इसी तरह यूज़र क्रिएशन है तो यूज़र कोई फॉर एग्जांपल जे है, ठीक है, ये यूज़र एक बना दिया।
इसको अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं तो मेक दिस यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर कर दें, और उसके बाद आपने यूज़र का पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, पासवर्ड वीक शो हो रहा है तो फिर आपने डन के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करना है, और अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा तो फिर एक ही दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ख्याल करना है। उसके बाद जो है तो हम इसको फर्दर हमारा जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा। आपने थोड़ा सा वेट करना है, और जब तक एंड पे आपको रीबूट का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, रीबूट के ऊपर ऑप्शन आ जाएगा तो आपने क्लिक करना है, तो आपको लाइसेंसिंग की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे तो ये उसका लाइसेंस है, और लाइसेंस को आपने यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये जो नीचे है बिल्कुल एक शॉर्ट सा लाइसेंस फाइल है इसकी। नॉर्मली ये होता है कि बहुत लेंथी फाइल होती है। यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और ऊपर से ये डन का प्रोसेस कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद हमने फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, और आपका जो है तो विद इन 1 और 2 मिनट्स आपके सामने जो है तो ये आपका यूज़र जो पेज है ये ओपन होगा। यहाँ पे आपने वही जो यूज़र का पासवर्ड रखा था वो इंटर करना है, और साइन इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो अभी CentOS का जो एक इंटरफेस है वो ओपन होने लगा है। यहाँ पे वेलकम मैसेज आएगा, इंग्लिश आपने सेलेक्ट की हुई है तो नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपने फर्दर जो है तो टाइपिंग के लिए मतलब आपका कीबोर्ड कौन सा यूज़ करना है, वाईफाई के साथ आपने कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से अपना वाईफाई सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड इंटर किया। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अगर लोकेशन सर्विसेज का आपसे पूछा जाएगा कि लोकेशन एक्सेस देनी है या नहीं देनी, देना चाहते हैं तो अलाउ कर दें। ठीक है, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट करेंगे। तो अगर आपने कोई गूगल का अकाउंट है या हॉटमेल का अकाउंट है जो आप कनेक्ट करना चाहती हैं CentOS के साथ, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट कर सकती हैं। नहीं करना चाहते तो आप स्किप को प्रेस करेंगे, और उसके बाद यू आर रेडी टू गो और स्टार्ट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। और ये आपके पास एक गाइड आ जाती है कि अगर आपने चेंज, जिसको हम कंट्रोल पैनल कहते हैं ना, कि चेंज द डेट एंड टाइम जोन, अगर आपने चेंज करना है। ठीक है, ये आपके सामने एक मेन इंटरफेस आ गया CentOS का। ठीक है, ब्लू कलर का। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस के जिसके थ्रू हमने इसको इंस्टॉल किया है। तो आप इसको ट्राई करें। अगर आपका कोई भी इसमें कोई एरर आता है या समझ नहीं आती तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।